अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नसीमास कुक बुक। आज की रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप मैदा। इस रेसिपी को हम मैदे से बनाएंगे। यहाँ पे हाफ टी स्पून मैं नमक डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून इसमें मैं डालूंगी तेल। कोई सा भी तेल आप ले सकते हैं, बस सरसों का तेल ना ले, या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मैदे को अब हमें गूंद लेना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और गूंदेंगे। इसे हमें पराठा जैसा बनता है ना, उस तरह का मैदा हमें गूंदना है। रोटी जैसा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं गूंदेंगे। गूंदने के बाद इस मैदे को हमें ढककर छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। और 10-15 मिनट हो गए हैं, इसे मैं अब फिर से एक बार गूंद लूँगी। अच्छी तरह से सॉफ्ट चिकना होने तक हमें इसे गूंद लेना है। और इसमें और पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना। तो इस तरह से फिर से इसे गूंद लीजिएगा और देखिए चिकना हो गया है ये। तो सरफेस पे ले लेंगे और इससे अब हमें लोइया बनाना है। तो थोड़ा मैदा, मैं सूखा मैदा डाल रही हूँ और डालने के बाद इसे छोटे छोटे पेड़े काट लूँगी। और काटने के बाद इससे हमें लोइया बना लेना है। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ, आप इसे हाथ से भी तोड़कर इस तरह से बना सकते हैं। तो अब मैं इस छोटे-छोटे से पेड़े को इस तरह से फैला लूँगी थोड़ा और इसे बेल लूँगी। सभी हमें एक साइज़ में बेलना है, क्योंकि पेड़े मैंने एक ही साइज़ के बनाए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा 19-20 हो तो चलेगा, बट थोड़ा सेम साइज़ का ही आप बेलिए। तो सभी हम छोटे-छोटे ही बेलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हमें रोटी साइज़ का नहीं बेलना, बस एक पूरी के साइज़ का ही आप बेल लीजिएगा। सारे मैंने सेम साइज़ के बेल लिए हैं। अब इसमें लगाना है ऑयल। तो ऊपर से इस तरह से ज़्यादा ऑयल लगाइएगा ताकि ये अच्छी तरह से ग्रीस हो जाए। और लगाने के बाद ऊपर से आपको छिड़कना है इसमें सूखा मैदा। साइड से अच्छी तरह से लगाइएगा ताकि साइड चिपक ना जाए। और बहुत अच्छी तरह से आपको तेल लगाना है। यहाँ पे सूखा मैदा इस तरह से छिड़क देंगे, हाथ से छिड़किए, आपको जैसे सहूलत हो आप छिड़क सकते हैं। और दूसरा जो पोर्शन है उसे रख देंगे। इस तरह से हमें सारे जो हमने बेल कर रखा है रोटियां, उसे चिपकाते जाना है एक के साथ एक। यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, आपको अगर बहुत ज़्यादा एक साथ रख कर बेलने में दिक्कत हो तो आप 2-2 ही चिपकाइए या 3 चिपकाइए। मैं यहाँ पे सारे, मेरे यहाँ पे 9 चपाती टाइप बन गया है, तो मैं सारे एक साथ ही चिपका रही हूँ। अगर आपको दिक्कत हो इस तरह से पूरा एक साथ चिपकाने में, तो आप क्या करेंगे, 2 या 3 ही चिपकाइएगा, जिससे आपको सहूलत होगी बेलने में। तो यहाँ पे मैंने लास्ट वाला भी लगा दिया है और थोड़ा-सा खींचकर मैंने इसे सब तरफ से बराबर कर लिया। तो देखिए सारे मेरे इस तरह से लग गए हैं। तो इस तरह से मैं अब हाथ से थोड़ा-सा फैला लूँगी और इसे बेल लूँगी। तो इसे हमें बड़ा कर लेना है, जहाँ तक आप बड़ा कर सकें। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस आप अपने तवे के साइज़ का बनाइएगा। मेरे पास जितना बड़ा तवा है मैं उसे उतना ही बेल लूँगी। तो बस दोनों साइड से आपको बेलना है सूखा मैदा लगाते हुए, और देखिए इस तरह से आपको बेल लेना है। तो मैं कह रही थी पहले ही कि आपको अगर ज़्यादा इस तरह से रख कर बेलने में दिक्कत हो तो आप 2-3 लगाकर, आपको जितना ईज़िली हो जाए आप उतना ही लगाइएगा। तो मैंने सारे इस तरह से बेल लिए हैं और काफ़ी बड़ा हो गया है। और इसे अब मैं तवे में डालूँगी, गरम तवे में डालूँगी और इसे लो फ्लेम में हमें अलटते-पलटते हुए सेक लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का-सा इसका कलर चेंज होए और ड्राई होने लगे, बस इसे हमें उतना ही सेकना है। बहुत ज़्यादा इसमें कलर ना आने पाए, बस आपको इतना ही इसे सेकना है। हाथ से दिक्कत हो आप इसे पलटे से पलट लीजिए, और साइड के भी आपको इस तरह से सेक लेना है। और बस इसे हल्का-सा ठंडा होने पर एक दूसरे से अलग करेंगे। तो देखिए हमने तेल अच्छी तरह से लगाया था ना, तो ये कितनी आसानी से अलग हो रहे हैं। कुछ-कुछ इसमें आपको निकालते हुए ख़राब भी हो जाएँगे, तो मैं आपको आगे दिखाऊँगी आपको करना क्या है। देखिए मेरे भी एक हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एकदम बिल्कुल क्लीन निकल आएँगे, ऐसा नहीं होता है। सभी का कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाता है। वो बात अलग है कि अगर बिगड़ जाए तो लोग उसे दिखाना पसंद नहीं करते, फ्रेश वाला जो होता है ना वही दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, देखिए जो साइड के पीसेस थे मैंने इस तरह से काट के निकाल लिए हैं। और मैं इसे अब 20 से थोड़ा चौड़ा पट्टी जैसा काट लूँगी। आपको अगर पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप छुरी से काट सकते हैं। और ये देखिए हमारा समोसा पट्टी बन के तैयार हो गया है। बहुत ही ईज़ी तरीके से आप इसे घर में बना सकते हैं, और बाज़ार में भी ये रेडीमेड मिल जाते हैं, बट घर में आप बनाएंगे तो वो फ्रेश बनेंगे और आपको पता होगा कि आपने क्या यूज़ किया है इंग्रेडिएंट। तो मेरे सारे इस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं देखिए, और बहुत ही अच्छे बनते हैं घर के। और आप इसे अब फ्रीज़ करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। ज़िप-लॉक बैग में रखकर आप इसे महीनों रख सकते हैं, लेकिन मैं बहुत दिन तक रखना प्रेफ़र नहीं करती। यहाँ पे मैंने एक पैन में ले लिया है थोड़ा-सा सौंफ, थोड़ा-सा ज़ीरा और साबुत धनिया।
सभी को मैं रोस्ट करूँगी और इसे हल्का सा दरदरा पीस लूँगी। यहाँ पे मैंने फिर से इसी पैन में लिया थोड़ा सा तेल, उसमें डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरे से जब अच्छी तरह से खुशबू आने लगे, इसमें अदरक लहसुन ग्रेट किया हुआ मैं डाल रही हूँ। इससे अब अच्छी तरह से हमें भूनना है। भूनने के बाद डाल देंगे हरी मिर्च। यहाँ मैंने चॉप किए हुए हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको अगर तीखा कम खाना हो तो आप उसी हिसाब से डालिएगा। और जो मसाला मैंने पीस के रखा था वो डाल देंगे। तो यहाँ पे चिपकने लग रहा है, तो यहाँ पे आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत हो तो आप डालिएगा। मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है और यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 आलू, जिसे मैंने पहले से उबाल के रखा था। हाथ से थोड़ा-सा बस क्रश करके डालिएगा, बहुत ज़्यादा आप इसे मैश नहीं करेंगे। और यहाँ पे उबले हुए थोड़े से मटर है, हाफ कप के करीब, मैं वो भी डाल रही हूँ। डालने के बाद डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, सभी मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। भुना हुआ ज़ीरा डालूँगी हाफ टी स्पून और काली मिर्च डालूँगी हाफ टी स्पून और डाल दूँगी नमक। सभी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बस थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जब आलू इकट्ठा होने लगे, आलू अच्छी तरह से मसालों के साथ कुक हो गया है, अब मैंने फ्लेम ऑफ किया है। करने के बाद इसमें मूँगफली डालकर थोड़ी देर मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। इसे थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद डालेंगे हरा धनिया, जो मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया है। इसी के साथ यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मैदा ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैदा मैंने लिया है और उसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा घोल बना लिया है, थोड़ा-सा गाढ़ा ही बनाइएगा। इस आलू को धनिया पत्ता के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ताकि चंक्स इसमें ना हो आलू के। मिक्स करने के बाद इसे मैं साइड में रख रही हूँ, ये ठंडा हो चुका है। अब समोसा पट्टी ले लेंगे और इसे बहुत ही ईज़िली मैं फ़ोल्ड करती हूँ। देखिए इस तरह से आप फ़ोल्ड करिएगा कोन के शेप में और इसे डाल दीजिएगा और डालने के बाद इसे हमें सील करना है। तो बस इस तरह से करने के बाद आपको अच्छी तरह से भर लेना है और भरने के बाद ऊपर लगाएँगे वही जो हमने घोल बना के रखा था ना आलू का, वो लगाएँगे और लगाने के बाद इस तरफ से इसे सील कर देंगे। कोनों को अच्छी तरह से सील करिएगा, वरना तेल अंदर चले जाएगा जब आप फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हमारा कोन समोसा बनकर रेडी हो जाता है। मैं लेयर्स बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रखती हूँ, 2-3 लेयर्स में मैं इसे फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयर्स होते हैं ना, तो फ्राई होने के बाद अंदर अंदर वाला जो लेयर होता है वो फ्राई नहीं होता है और वो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो मैं बहुत ज़्यादा लेयर नहीं बनाती। और ये देखिए जो साइड से निकल जाते हैं ना, फट जाते हैं, तो उसे आप अंदर इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाहर से कुछ पता भी नहीं चलेगा। कभी-कभी आप जब पत्ती निकालते हैं तो साइड से फट भी जाते हैं, तो उसे आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो बस आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिएगा, मैं जैसे दिखा रही हूँ वो फटा हुआ साइड को आप अंदर रखिए और बस इस तरह से आप इसको फिर से फ़ोल्ड कर दीजिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स भी नहीं बनेंगे और ऊपर वाला लेयर्स ही रहेगा और बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राई होगा। और इस तरह से आप लगा दीजिए और लगाने के बाद अच्छी तरह से दबाकर इसे इस तरह से फ़ोल्ड कीजिएगा। कॉर्नर्स को अच्छी तरह से दबाकर आप इसे मोड़ दीजिए, वरना यहाँ से तेल अंदर चले जाएँगे। तो इस तरह से मैं सारे बना ले रही हूँ, आपको मैंने दिखा दिया है और देखिए और एक मैं दिखा रही हूँ जिसके कॉर्नर्स इस तरह से फटे हुए हैं। आपको इसे किस तरह से फ़ोल्ड करना है। बस इस तरह से आपको कर लेना है और फटे हुए कॉर्नर को हम कैसे मैनेज करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे मैंने अंदर कर लिया है और करने के बाद मैं आपको इस तरह से फ़ोल्ड करके बता रही हूँ। कोई भी आपको नहीं दिखाएगा, सब आपको फ्रेश वाले दिखाएँगे, जो फ्रेश होते हैं ना वही सब दिखाता है। क्योंकि बनाते वक़्त कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है, तो उसे हमें मैनेज करना आना चाहिए। तो मैं इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ और फ़ोल्ड करने के बाद सभी मैं तैयार कर लूँगी और करने के बाद आप चाहें तो इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं कुछ भी फ्रीज़ नहीं करती हूँ, तुरंत ही मैं बनाती हूँ और तुरंत ही सर्व करती हूँ, क्योंकि फ्रीज़ किया हुआ खाना मेरे घर में कोई खाना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं फ्रेश बनाती हूँ। मैं रमज़ान से पहले बोलिए मैं बहुत सारा चीज़ बनाकर स्टोर नहीं करती। वो अलग बात है, मेरे घर में कम लोग हैं तो मैं कर पाती हूँ, जिनके यहाँ ज़्यादा लोग हैं तो वो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो फ्रीज़ कर पाते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। तो इसलिए मैं फ्रीज़ किया हुआ कोई भी चीज़ नहीं दिखाती आपको। मैंने तुरंत ही बनाया है और तुरंत ही इसे अब मैं फ्राई कर लूँगी। बस थोड़ा-सा मैंने तेल लिया, इसे मैं शैलो फ्राई करूँगी, डीप ऑयल में मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी। थोड़ा-सा तेल काफ़ी होता है, इसमें आप इसे तल सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आप अगर तलेंगे बहुत ज़्यादा तेल में तो वो तेल आपको फिर यूज़ करना पड़ेगा जल्दी ही। बहुत ज़्यादा तेल होगा तो आपको कई दिनों में यूज़ करना होगा, क्योंकि ये यूज़ किया हुआ तेल ना आप बहुत ज़्यादा दिन तक यूज़ ना करें। तो मैं इस तरह से पलट-पलट कर इसे फ्राई कर ले रही हूँ और बनकर तैयार हो गया है हमारा आलू का समोसा। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।